जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो मैं आज आप लोगों को एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ कि आपको एक्साइज कांस्टेबल जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको जो है 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो इसमें पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग इन द सेंस कि इसमें आपको सिर्फ पास करना होगा, इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। ये देखिए, आपको जैसा कि पता ही होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में आपका सीट जो है 583 है और इसी के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। अब हम लोग आते हैं कि ये क्वालिफाइंग पेपर जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि आपका 120 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल 360 नंबर का होगा। इस पेपर को देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और 120 क्वेश्चंस जो है वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका HNA यहाँ हिंदी हो गया। हिंदी से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश में पूछा क्या जाएगा, तो वही ग्रामर रहेगा और पैसेज रहेगा, ठीक ना। तो ग्रामर और पैसेज का आप लोग को प्रिपरेशन करना है। और इसमें क्या है कि कंपलसरी क्या है कि आपको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी, तभी आप पास हो पाइएगा। 30% का मतलब हुआ कि आपको कितना क्वेश्चन सही करना होगा, 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन आपको कंपलसरी सही करना ही होगा, या उससे ज़्यादा 36 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आपको सही करना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप पेपर 1 में ही फेल हो जाइएगा और फिर आपका आगे का पेपर जो है पेपर 2 और 3 उसको चेक नहीं किया जाएगा, आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसीलिए मैं मानता हूं कि पेपर 1 आसान होता है, लेकिन फिर भी आपको इसको तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे छोड़ देना है। आप पिछला एग्ज़ाम जो हुआ झारखंड में CGL का सचिवालय का, उसमें आप देखे होंगे कि पेपर 2 और 3 लगभग ठीक ठाक ही गया है सबका, लेकिन बहुत सारे लोग पेपर 1 में क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी था उसमें, हिंदी इंग्लिश का, उसमें फेल हो गए। तो उसका पहला कारण क्या था कि CGL का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इसी कारण से लड़का लोग क्या किए कि तैयारी नहीं किए कि इसको बिना पढ़े भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो आपका एग्ज़ाम जो इस बार हुआ CGL का, उसमें सी सेट का, UPSC का सी सेट जो होता है उसका मतलब कि क्वेश्चन जो है पूछ दिया, उसी को हूबहू पूछ दिया गया। और तो और हिंदी पेपर का पैसेज बनाना भी मुश्किल हो गया था लड़का लोगों के लिए, आप सोच लीजिए। और इसीलिए हम आपको ये कहेंगे, और बहुत सारे लड़का क्या होता है ना कि चूँकि हिंदी का वेटेज यहाँ देखिए 80 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जा रहा है, तो बहुत को क्या होता है कि इंग्लिश को एकदम से दरकिनार कर देता है, ज़रा सा भी नहीं पढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। इस बार जो CGL का एग्ज़ाम हुआ उसमें हिंदी का क्वेश्चन जो था वो टफ था और इंग्लिश का क्वेश्चन जो था वो आसान था। तो इंग्लिश का अगर ग्रामर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पर डे आप कोशिश कीजिएगा कि पर डे इंग्लिश का जो है एक पैसेज बनाने का कोशिश कीजिए। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ेगा, समझ पाइएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमको उत्तर देना है, ठीक है। तो आपको कम से कम इंग्लिश का पैसेज भी कंप्लीट कर लेना, और हिंदी का तो आपका, आप मास्टरमाइंड तो है ही, हिंदी बना लीजिएगा। हिंदी ग्रामर के लिए खास करके लूसेंट का बुक जो है, लूसेंट में क्या है ना कि हिंदी लूसेंट जो है उसमें ग्रामर तो दिया ही है, उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछा गया है वो भी उसमें दिया हुआ है। तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं हिंदी के लिए लूसेंट का, हैं, और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या कीजिएगा, एक मॉडल प्रैक्टिस सेट, यानी कि मॉडल सेट कोई एक ले लीजिएगा दुकान से, एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 का, और उसी से आप
प्रैक्टिस कीजिएगा। और ख़ास करके इंग्लिश का पैसेज तो ज़रूर ही कीजिएगा, ये आपको बैकअप देगा, ठीक ना। आप इसमें क्वालिफाई आपको करा देगा। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। आपका पेपर 1 का सिलेबस आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 के बारे में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका हो गया पेपर 2। पेपर 2 जो आपका है वो रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा। ये आपका मेरिट में जुटेगा। तो क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश, बंगला, संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, पंचपरगनिया, उर्दू, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं इसके अंदर आते हैं। और इसमें से किसी एक को आपको चयन करना है और उसी का आपका प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। इसको बनाने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि आप एक क्वेश्चन का उत्तर अगर आप सही देते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 यानी कि 1 नंबर आपका काटा जाएगा। क्लियर, ये बात समझ लीजिए। इसीलिए नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। आप जितना जानते हो उतना बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कीजिए। तो ऐसा है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में कोशिश करना है कि 80+। आप लोग को तो सफिशिएंट समय मिल गया है, चूँकि आप जानते हैं कि अभी CGL एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। अभी चुनाव का डेट अनाउंसमेंट हो गया, चुनाव होगा, नया सरकार बनेगा, वो फिर अपना मंत्रिमंडल स्थापित करेगा, उसके बाद फिर जो है वो ये नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सोचेगा, ठीक ना। तो काफ़ी समय है। तो आप इसको रीजनल लैंग्वेज को पढ़ने में मज़ा भी आता है, क्योंकि ये अपना लोकल लैंग्वेज होता है। तो इस बेस पे आपको तैयारी करना है कि बस सोते जागते ये आपका दिमाग में, आपका जहन में सेटअप हो जाए, और आपको कोशिश करना है कि आप इसमें 80+ ले आए। हिंदी वालों का थोड़ा टफ होता है, खोरठा वाला तो आसानी से 80+ ले आते हैं। तो ऐसा ही आप लोग को ध्यान रखना है कि 80+ यहाँ लाइएगा तो आपको पेपर 3 में आसानी होगा। और आपको बता दें कि ये मेरिट लिस्ट में जुटता है, ठीक ना। आप जितना से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा वो आपका मेरिट बनाने का काम करेगा। तो इसमें कोई बुक रेफरेंस तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग लैंग्वेज, बहुत सारा इसमें रीजनल लैंग्वेज है। तो वो अपने हिसाब से आप ये कीजिएगा। और प्रैक्टिस कंपलसरी है, हर एक टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करना है और डेटा याद रखना है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं पेपर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पेपर 3 की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका पेपर 3, ठीक ना। पेपर 3 में आपका जो ये मेरिट डिसाइडर है, ये आपका सबसे ज़्यादा 120 क्वेश्चन, इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। टोटल 360 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी एक सही क्वेश्चन करने पे 3 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस देखिए। ये 120 क्वेश्चन जो है उसमें से क्या क्या से 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको GS से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड GS से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन है, और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल 120 हो गया। 40, 50, 90 और 90, 20, 110 और 10 मैथ का। और समय आपका 120, समय आपका 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट और 120 क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग का संख्या अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ तो आपका 120 में 110 जो है वो GS बेस है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 120 मिनट सफिशिएंट है, कम नहीं है। अब हम आपको बताते हैं बुक रेफरेंस के बारे में। GS को क्या कीजिएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेंट्रल लेवल का पूछा गया है,
झारखंड में भी पूछा गया और सेंट्रल में भी पूछा गया, तो उसको देखना है। और साथ में साथ लूसेंट जो होता है, जीएस का लूसेंट जो है समान अध्ययन का, उसको पढ़ना है। और करंट अफेयर इसका आता है क्या बोलते हैं उसको, स्पीडी का, है ना। जीएस के लिए सेंट्रल जीएस जो ये है गया, इसके लिए स्पीडी का एक करंट अफेयर बुक आता है, ठीक है, उसको पढ़िए। और पर डे एक गौरव सर का आता है, उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर का करंट अफेयर आता है, उसका आप रेगुलर जो है सो वीडियो देखिएगा तो आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा खासा आप कवर कर लीजिएगा जीएस में। प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड जीएस में। झारखंड जीएस में जो है वो आप देखे होंगे कि झारखंड का जो तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास आपको उड़ान का बुक मिल जाएगा, ठीक ना, UDAN उड़ान। उड़ान जो है अरुण अग्रवाल सर का है, तो आप उड़ान का बुक ले लीजिएगा, उससे आप इसका तैयारी कीजिएगा। और उड़ान बुक ऑब्जेक्टिव जो है उसको लीजिएगा। साथ साथ करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना परियोजना हो गया, ठीक ना, पुरस्कार सम्मान हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, उसके बाद आपका झारखंड बजट हो गया, और उसके बाद आपका हो गया साहित्यकार, ठीक ना, साहित्यकार हो गया। ये सब आपका बहुत खेल खिलाड़ी से तो कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये सबको एक नज़र में देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि आप तो करंट अफेयर का सारा टॉपिक ही बता दिए, तो ये सबसे पूछता है। आपका जो 50 क्वेश्चन इसमें जो दिया है, मे बी पॉसिबल कि 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रहेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये किताब आपका जो उड़ान बताए वो बहुत मोटा है और आपका करंट अफेयर जो रहेगा वो पतला रहेगा। अब एक छोटा सा करंट अफेयर का बुक से आपको 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना बुक सफिशिएंट हो गया। एक बुक लीजिएगा उड़ान का, एक लीजिएगा करंट अफेयर का, कोई डीएसपी पाठशाला का भी करंट अफेयर अच्छा है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और 2 बुक झारखंड के लिए सफिशिएंट हो गया। आप PYQ का भी ले सकते हैं, एक ले लीजिएगा आप, स्पर्धा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है झारखंड का, उसका भी अध्ययन कीजिएगा। एक्चुअली में क्या कि आप बोलिएगा कि सर आप जीएस में भी बहुत सारा बुक बता दिए, झारखंड में बहुत सारा बुक बता दिए, तो इतना कैसे पढ़ेंगे। कंपटीशन बहुत टफ है, ऊपर से आप जानते हैं कि सेटिंग गेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन लोगों को अगर आपको टक्कर देना है तो आपको ये सारे बुक रखना होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप एग्ज़ाम निकाल कर ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना ही होगा, इतना ज़्यादा पढ़ना ही होगा, ठीक ना, तभी आप निकाल पाइएगा। आप सोचिए कि आप पढ़ के निकालना है आपको, और वो कुछ लोग जो है रट के निकाल रहा है, तो उन लोग को टक्कर आप कैसे दीजिएगा। आप जब अध्ययन नहीं कीजिएगा, आप जब पढ़िएगा नहीं, तो टक्कर नहीं दे पाइएगा ना। तो चलिए अब हम लोग साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में आपको क्या करना है कि इसमें आपको स्पीडी का बुक आता है, साइंस का स्पीडी समान अध्ययन, समान विज्ञान का बुक आता है, एक लूसेंट का भी रख सकते हैं आप, या तो स्पीडी का बढ़िया रहता है, स्पीडी का चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, तो उसमें आप स्पीडी का एक साइंस का बुक ले लीजिए। और 9-10 का बुक, साइंस का 9-10 का बुक रखिएगा, इससे आप कवर कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस जो है उसमें से आप मैक्सिमम जो है सो 15 से 18 क्वेश्चन आपका साइंस का 9-10 का बुक लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाइएगा। तो इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा। 3 बुक है 9-10 का बुक, जो आप एक दिन में 9th का ख़त्म कर सकते हैं और दूसरे दिन में 10th का बुक ख़त्म हो जाएगा। और फिर स्पीडी का उसमें टॉपिक वाइज आपका रोग वगैरह ये सब बहुत सारा टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट रटना होगा आपको, ठीक ना। और ये मैथ का 10 क्वेश्चन यहाँ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सीजीएल लेवल तक, जो सेंट्रल सीजीएल का एग्ज़ाम जो होता है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, प्लेटफॉर्म का बुक आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्लेटफॉर्म में, आपको बनाने का टेक्निक बताएगा, दूसरे तरीके से उसका ट्रिकी वाइज बताता है। तो वो कॉन्सेप्ट आप उधर से प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज़ आप 1 घंटा या 1 सेट प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इसको आसानी से 10 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।